नमस्कार। आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 फटाफट खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 20 मई 2024, दिन सोमवार। तो चलिए देखते हैं आज की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले आप वीडियो को कौन से राज्य कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके राज्य आपके जिले से हम ज्यादा से ज्यादा खबरें आप तक पहुंचा सकें। आंगनबाड़ी बहनों को मिल गई नई जिम्मेदारी। खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि घर घर पहुंचकर आंगनबाड़ी कुपोषितों को करेंगी चिन्हित। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से महत्वपूर्ण खबर है, जहां पर बताया गया है कि जनपद को कुपोषण से मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। कुपोषित बच्चों को चिन्हित करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां घर घर पहुंचकर कुपोषित बच्चों की पहचान करेंगी। केंद्र और राज्य के निर्देश पर कुपोषित बच्चों की पहचान करके उसे कुपोषण उपचार केंद्र में भी भर्ती कराया जाएगा। इसके लिए क्षेत्र के सभी आंगनबाड़ी कर्मी और सहायिकाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। एक बड़ी खबर की हेडलाइन देखिए कि आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता से लूट। मध्य प्रदेश के इंदौर से यह खबर आ रही है, जहां पर बताया गया है कि खुड़ैल इलाके में रीनापुरी, जिनकी उम्र 33 वर्ष बताई जा रही, निवासी ग्राम जानी के साथ दो बदमाशों ने लूट कर ली है। रीना एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और वो कलेक्टोरेट से घर के लिए जा रही थी। वो अपने सहेली के साथ दोपहिया वाहन पर बैठकर जा रही थी, तभी बदमाशों ने उनको रोक लिया, फिर धमकाया। उसके बाद फिर चांदी की आधी चैन और पर्स लूटकर भाग गए। हिमाचल प्रदेश से एक बड़ी खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, यानी कि यहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की गई है। लिखा गया है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की बसंतपुर इकाई ने रविवार को मेला ग्राउंड सुन्नी में सम्मेलन का आयोजन करवाया। सम्मेलन में सीटू जिला कोषाध्यक्ष बालक राम और खीमी भेंडारी ने आंगनबाड़ी कर्मचारियों को नियमित कर्मचारी घोषित करने की मांग की है। आगे लिखा गया है कि दोपहर के बाद शुरू हुए सम्मेलन में आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। सीटू से संबंधित आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की अध्यक्ष मोहिनी शर्मा ने आंगनबाड़ी कर्मियों को सरकारी कर्मचारी की तरह दर्जा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्री प्राइमरी में 100% और 45 वर्ष की शर्त को खत्म किया जाए। अध्यक्ष ने कहा कि सुपरवाइजर नियुक्ति के लिए भी देश की किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री को मान्य किया जाए और वरिष्ठता के आधार पर 10वीं और ग्रेजुएशन किए गए कर्मियों को भी सुपरवाइजर बनने का मौका दिया जाए। इसके अलावा यहां पर हरियाणा की तर्ज पर मानदेय और वेतन देने की भी मांग की गई है। एक बड़ी खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 3 महीने से नहीं मिला है वेतन। जी हां, बड़ी खबर है कि यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 3 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं कि स्कूलों में बच्चों का नहीं करा पा रहे हैं एडमिशन, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में नहीं करा पा रही, क्योंकि 3 महीने से इनको वेतन नहीं दिया गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में खबर प्रकाशित की गई, जिसमें लिखा गया है कि राजधानी समेत प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मार्च से वेतन नहीं मिला है। 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन तक नहीं करवा पा रही हैं। वेतन न मिलने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। शुक्रवार को वेतन नहीं मिलने से नाराज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव को ज्ञापन सौंपा है। इसके बाद बताया गया है कि संत के प्रांताध्यक्ष महेंद्र शर्मा ने बताया कि जुलाई माह में बच्चों का स्कूल में एडमिशन होता है। कॉपी, किताब, ड्रेस और फीस जमा करने के लिए रुपए की आवश्यकता होती है, पर 3 महीने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वेतन नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी है। शर्मा ने बताया कि प्रमुख सचिव ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थिति को देखते हुए 1 सप्ताह में वेतन भुगतान करने का आश्वासन दिया है। इसके बाद भी अगर वेतन का भुगतान नहीं होता है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं केंद्र को बंद करके प्रदर्शन करेंगी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक महत्वपूर्ण खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी और सहायिका को जारी किया गया नोटिस। आगे बताया गया है कि स्थानीय बाल विकास परियोजना कार्यालय के तहत आने वाले 8 आंगनबाड़ी केंद्रों का शनिवार को सीडीपीओ अरुण कुमार दुबे ने औचक निरीक्षण किया और बिना किसी सूचना के गायब रहने पर सख्त रुख अपनाते हुए एक आंगनबाड़ी और एक सहायिका को तत्काल प्रभाव से नोटिस जारी करके 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। इसके बाद बताया गया है कि सीडीपीओ नक्सर के एक आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचे। उन्होंने पोस्टर ट्रैकर पर अंकित लंबाई और नवनिहालों की वास्तविक लंबाई का जायजा लिया। इसके बाद इसमें काफी अंतर पाया गया। अब इसको गंभीरता से लेते हुए उन्होंने आंगनबाड़ी का वेतन बाधित करते हुए उसको नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा है। यानी कि एक आंगनबाड़ी केंद्र पर तो सेविका सहायिका ही उपस्थित नहीं पाई गई थी, जिसके बाद उसको सीधे कारण बताओ नोटिस दिया गया। उसके बाद यहाँ पर एक आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचे नक्सर के, यहाँ पर जो पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन होता है उसमें जो लंबाई अंकित थी और जो बच्चों की वास्तविक लंबाई थी इसमें काफी अंतर पाया गया। यानी कि कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा था कि बच्चों के जो लंबाई की फीडिंग है वो अपने से की गई है, न कि नाप कर। उसके बाद सीडीपीओ
सीडीपीओ ने निर्देशित किया कि बाल विकास विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं में किसी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय से आंगनबाड़ी केंद्र खुलने चाहिए और बंद होने चाहिए। पोषण ट्रैकर के जरिए हर तरह की जानकारी सही तरीके से अंकित की जाए और लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के रवैये में सुधार आनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का सीधे मानदेय रोका गया, उसके बाद उनको नोटिस भी दे दिया गया है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों का बदला समय, यानी कि यहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों के टाइमिंग में बदलाव किया गया है। दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में खबर प्रकाशित की गई, जिसमें लिखा गया है कि रायसेन में शासन के निर्देशानुसार वर्तमान समय में भीषण गर्मी एवं मौसम के तापमान में हुई वृद्धि के कारण आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन में आंशिक परिवर्तन किया गया है। यानी कि गर्मी को देखते हुए यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों के टाइमिंग में बदलाव किया गया है। उसके बाद लिखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र अब प्रातः 8 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक संचालित किए जाएंगे। इसी तरीके से हमने आपको एक और जिले से खबर दिखाई थी, गुना जिले से, वहां पर भी दिखाया था कि आंगनबाड़ी केंद्रों को सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक संचालित करने की बात कही गई। उसके बाद लिखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का जो समय होगा सुबह के 8 बजे होगा। नाश्ते का समय यानी कि बच्चों के नाश्ते का समय 9 बजे और बच्चों के भोजन का समय 11:30 बजे होगा। उसके बाद दोपहर के 12 बजे बच्चों की छुट्टी कर दी जाएगी। इसके बाद जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं होंगी दोपहर के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक गृह भेंट और अन्य कार्यक्रम को संपन्न करेंगी। आशा बहुओं को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें लिखा गया है कि वसूली से परेशान आशाओं का हंगामा। झरेखापुर से यह खबर आ रही है, जिसमें बताया गया है कि आशा बहुओं से पारिश्रमिक के नाम पर वसूली मामले में परसेंटेज सीएससी में तैनात बीपीएम यानी कि ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर और आशा बहुओं के साथ धक्का मुक्की की गई। इस पर आशा बहुओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। आशा बहुओं ने सीएससी में हंगामा करके मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। सीएससी में कार्यरत आशा बहु रीना अनीता, इसके अलावा नीलम, विद्या, वंदना, किरण, रस्तोगी, जय देवी, मैना, चेतना, निर्जा सहित सैकड़ों आशा बहुएं वहां पर शामिल थी। उनका आरोप है कि पिछले 2 वर्षों से उनके काम का पैसा नहीं मिला है और पैसे देने के नाम पर उसका आधा मांगा जा रहा है। यानी कि 2 वर्षों का 24,000 रुपये उनका होता है और 24,000 रुपये में से 12,000 रुपये रिश्वत के में मांगे जा रहे हैं। इसके साथ ही आशा बहुओं के साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी का मामला भी सामने आया है, जिसके बाद आशा बहुओं ने जमकर हंगामा किया, जमकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आंगनबाड़ी मामले में हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, आंगनबाड़ी सहायिका के बर्खास्तगी के आदेश पर लगाया रोक। हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव, निदेशक, उप निदेशक और सीडीपीओ को किया है जवाब तलब। राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अलीगढ़ आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 4 की सहायिका को बर्खास्त करने के अलीगढ़ महिला एवं बाल विकास अधिकारी के 8 मई के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, निदेशक, उप निदेशक और सीडीपीओ अलीगढ़ को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। इस खबर के विषय में हमने आपको डिटेल पूर्वक सुबह की वीडियो में जानकारी दी हुई है, तो जिसको हाई कोर्ट के इस पूरे फैसले के विषय में पूरी जानकारी लेनी है तो सुबह की वीडियो को जाकर चैनल पर देख सकता है। तो ये थी दोस्तों अब तक की आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण खबरें। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में, और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।